रात है अभी, तो मेरा वीडियो अच्छा नहीं आ रहा होगा। ये कोई बोलने वाली चीज़ है? मैं वीडियो में अच्छा दिखने के लिए थोड़ी आती हूँ। मतलब पहले मैं दुखी थी, उसके रीज़न्स थे। मैं गरीब थी, मेरे पास सिर्फ़ 2 जोड़ी कपड़े थे जिसको मैं अदल-बदल एक दिन वो तो दूसरे दिन वो ऐसे करके मैं पहनती थी, ठीक है। मेरे बाल अच्छे नहीं थे, बहुत ड्राई थे। मेरी स्किन पे बहुत पिंपल थे, मेरे बालों में जुएँ थे, मैं बहुत पतली थी, वो तो मैं आज भी हूँ। बट उस बात से मुझे बहुत दुःख था, मैं समझ सकती हूँ चलो। घर पे मुझे अकेला रहना पसंद था, वो मुझे नहीं मिलता था, समझ सकती हूँ, ठीक है, मैं दुखी थी। मुझे एक रूम चाहिए था अपना, मेरे पास नहीं था, मैं दुखी थी, ठीक है, समझ सकती हूँ। मुझे कोई चाहिए था जो मुझे प्यार करे, ठीक है, मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मैं दुखी थी। मैं दुखी थी क्योंकि मैं चाहती थी कोई हर टाइम मेरे साथ हो, जिसके साथ मैं मज़ाक मस्ती करूँ, जिससे मैं बातें करूँ। हाँ, मुझे एक बॉयफ्रेंड भी चाहिए था, वो भी नहीं था, समझ सकती हूँ मैं, दुखी थी। अब क्या है? अब क्या है? मतलब ऐसा पति मिला है, जिसकी मतलब गलतियाँ अगर मैं ढूँढूँगी भी तो भी मुझे नहीं मिलेगी। मेरे पास एक घर है जिसमें सिर्फ़ मैं अकेली रहती हूँ, मतलब मेरे पति के साथ। मतलब मुझे बहुत अपने लिए टाइम मिल जाता है। मैं जितना मुझे अकेला रहना पसंद है, उतनी ही मैं अकेली रह लेती हूँ इधर। हाँ, मुझे बिल्लियाँ चाहिए थी घर में। मेरी मम्मी मुझे बिल्ली पालने नहीं देती थी। वो बोलती थी बाहर रखो बिल्ली को, घर पे नहीं रखो। लेकिन मेरे पति ने मुझे मतलब कुछ नहीं बोला। मेरे घर में आज 4-5 बिल्लियाँ हैं, ठीक है? तो अभी क्या हुआ है मुझे? मुझे बोलने दे यार। तो अभी क्यों दुखी हूँ मैं? कभी-कभी ऐसा होता है ना कि बहुत अच्छे से मतलब कुछ दिन में हुआ नहीं होता मेरे साथ कुछ अच्छा, पर मेरा मूड इतना अच्छा होता है ना, मैं अपने दुश्मन से भी बात कर लूँ, इतना अच्छा होता है मेरा मूड, ठीक है? चलते-चलते किसी भी अनजान लोग से मैं बात कर सकती हूँ, इतना अच्छा होता है। और कभी-कभी ऐसा होता है, बिना बात के मेरा मूड एकदम खराब होता है, किसी से बात करने का मन नहीं होता। तो इसका मतलब तो यही है ना कि मतलब बाहर से बाहर जो भी चल रहा है, इससे अंदर क्या होगा उससे कोई लेना-देना नहीं है। मतलब अगर कुछ नहीं भी हो रहा, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ और कुछ हो भी गया, फिर भी मैं खुश हूँ। मतलब समझ रहे हो यार? एक ये है कि अगर आप अंदर से खुश हो, तो आपको बाहर कुछ भी चीज़ें हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता फिर। तो मैं बस ये जब 2013 से या उससे भी पहले मैं ढूँढ रही हूँ खुशी, जो कि मुझे मिल नहीं रही है, क्योंकि शायद बाहर नहीं मिल सकती है। बोलते हैं ना कि तेरे अंदर है खुशियों का समंदर और तू बाहर ढूँढ रहा है, पता नहीं क्या बोल रही हूँ मैं। पर इतने सालों से मुझे एक बात रियलाइज़ हुई है कि जो-जो मुझे चाहिए था वो मुझे सब मिला। पर इन सब चीज़ों से भी अगर आज भी मेरी हालत वही है जो पहले थी, तो मतलब उन चीज़ों से मैं दुखी नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं है कि जो मैं पहले ऐसी थी कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगी। ऐसा मैं बस सोचती थी, ऐसा होता नहीं है। मिल गई फिर भी मैं दुखी हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? वो चीज़ें मुझे खुश नहीं कर सकती। ये मेरा भ्रम ही था कि वो चीज़ों की वजह से मैं दुखी हूँ और ये भी कि वो मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊँगी, पर ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे खुशी मिलेगी कैसे? शायद मुझे पता भी है, फिर भी मैं कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है, अगर मैं
मतलब जो सही ज्ञान है, जो धर्म है, अगर मैं सत्य को खोज लूँ तो मैं खुश हो जाऊँगी, ठीक है? और मुझे पता है उससे फ़र्क पड़ेगा, फ़र्क क्या मतलब वही मतलब वही है शायद मेरी मंज़िल, खुशी को ढूँढने की, मुझे लगता है। पर वो रास्ता ऐसा है ना यार कि मैं चलती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है, पर माया इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग है कि तुरंत पकड़ लेती है मुझे, फिर मुझे जाने नहीं देती। फिर मैं ट्राई करती हूँ कि नहीं उस रास्ते पे चलूँ, फिर मुझे माया कहीं न मोह माया 2 चीज़ें कैसे भी मुझे पकड़ लेती है और मैं इनके जाल से नहीं बच पाती, ठीक है? कभी-कभी मैं एकदम स्थिर चलती रहती हूँ, मतलब मेरे को पता रहता है और मैं खुश भी रहती हूँ सच में जब जब भी मैं सत्य की राह पे चली हूँ। सत्य की राह मतलब यार मैं रोज़ कुछ अच्छी किताबें पढ़ती हूँ। दिमाग में मुझे एकदम क्लियर रहता है। मतलब एक शांति मिलती है सच में। और कभी-कभी ऐसा होता है मैं कुछ पढ़ती नहीं हूँ ऐसा। कुछ पढ़ती नहीं हूँ, सिर्फ़ फ़ोन में रील्स देखती हूँ, यू नो। वो लोग समझेंगे जो मेरे जैसे होंगे। बस यही बताना था। बाय।